हाय फ्रेंड्स, मैं परविंद्र खारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम है फाइटिंग वैरायटीज जी की वीडियो रिकमेंडेशन। उन्होंने जिस गेम के ऊपर मुझे सजेशन दिया है फ्रेंड्स, वो गेम है सन 1939, 40 में एक कम, 39। फ्रेंड्स, खेलने वाले खिलाड़ी है एफएम बोगलोबोव वर्सेस लाज्लो जाबू। फ्रेंड्स, गेम थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। मुझे यहाँ इस गेम में बहुत कुछ ऐसा होगा जो मुझसे मिस होगा। चलिए शुरू करता हूँ। यहाँ D4 के साथ एफएम ने शुरू किया था। नाइट F6 का रिप्लाई यहाँ जाबो ने दिया। C4 हुआ, G6, नाइट C3, D5, बिशप G5। नाइट पर कोई प्रॉब्लम है नहीं, नाइट आया E4 स्क्वायर पर। देन हुआ नाइट टेक C4, नाइट एक्शन सीधा सीधा सेंटर में। D टेक C4 होने के बाद E3 खेला गया। देन हुआ C5, तो कोई नाइट D2 स्क्वायर पर। बिशप G7 फाइनली आना ही था ये मूव, तो खैर वेल अभी D5 पॉन को आगे पुश कर दिया है। देन हुआ क्वीन B6 डायरेक्टली। यहाँ इस B2 पॉन पर प्रेशर है एग्जैक्टली। रुक B1 एक सिंपल सॉल्यूशन था, लेकिन यहाँ एफएम ने कहा कि नहीं, मुझे लॉन्ग साइड कैसे करना ज़्यादा बेहतर लग रहा है। और ऐसा करने के बाद ब्लैक का क्या मूव होगा? ऑब्वियस है, वो अपनी डेवलपमेंट को नाइट A6 और उसके बाद ये नाइट कहाँ जाएगा बताने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पहले खेला गया F3, क्योंकि वाइट को प्रॉब्लम सीरियस इश्यूज हैं डेवलपमेंट में। नाइट B4 फाइनली खेला ही गया। किंग गया B1 स्क्वायर पर, A2 पॉन का डिफेंस भी करना था। बिशप F5, और अगले मूव में आपको यहाँ ये डिस्कवर्ड चेक जैसा बल्कि परेशानियां खड़ी हो जाएंगी बहुत ज़्यादा। तो वाइट यानी एफएम ने पहले अपने जी पॉन को आगे पुश करके उसी बिशप पर प्रेशर बनाया है। तो ये बिशप गया B7 स्क्वायर पर। देन हुआ एफ टेक C4। एक पॉन का लॉस फिलहाल के लिए ब्लैक को हो चुका है। बिशप आया A4 स्क्वायर पर। फ्रेंड्स, ये मूव बहुत अच्छा है। यहाँ सीधा रुख पर अटैक है, तो रुख को हटाना पड़ा C1 स्क्वायर पर। और देखिए, मतलब कोई भी आप मूव सोच लीजिए, लेकिन आप बिशप B3 को जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे पहली इमेजिनेशन में। आप देखिए, रुक ऐसे स्क्वायर पर आ चुका है, क्वीन कहाँ आएगी आगे चेकमेट करने के लिए, वो समझ में आ रहा होगा। ए टेक्स B3 का मतलब ही क्वीन A5 वो चेकमेट होगी। क्वीन टेक्स B4 करके ही अपनी क्वीन देकर थोड़ी बहुत देर के इस गेम में आगे बचा जा सकता है। लेकिन चलते हैं गेम पर। यहाँ खेला गया A3 का मूव, ऑब्वियस है होना यही था। देन हुआ नाइट A2, और यहाँ इस रुक पर अटैक है। फ्रेंड्स, आप में से कितने लोग कहेंगे कि यहाँ ये स्ट्रेटेजी बड़ी ज़बरदस्त कुछ फ़ायदा देगी? मेरे ख्याल से बहुत कम लोग होंगे जो इस बात को मानेंगे कि यहाँ ये स्ट्रेटेजी बहुत ज़्यादा फ़ायदा देने वाली है। देखिए, रुक पर अटैक है। जस्ट समझाने भर के लिए कि आपको यहाँ नाइट पर किसी तरह का कोई अटैक बनता नज़र आ रहा है? किसी को नज़र नहीं आ रहा होगा। यहाँ रुक को इवन स्क्वायर पर मान लेते हैं कि अगर वाइट लेकर जाएगा तो क्या होगा। फिर होगा यहाँ पर बिशप टेक C4। क्यों बिशप टेक C4 किया जा सकता है? क्योंकि आपको यहाँ इस B2 पॉन को पिन रखना है क्वीन की वजह से। बिशप टेक C4 मेटेरियल गया थोड़ा बहुत, कोई बात नहीं, पॉन मिला है ना एक बिशप दे करके। नाइट C3 चेक होगा, ठीक है, किंग हटाना पड़ेगा, जहाँ भी आपको हटाना हटा लो। उसके बाद नाइट टेक C4 होगा। वो पॉन जो एक और एक्स्ट्रा पॉन है यहाँ पर आ चुका, एक पॉन पहले आ चुका था, तो नाइट टेक क्वीन पर अटैक होगा। क्वीन को हटाते रहो आप, नाइट टेक G5। बिल्कुल क्लियर कट एडवांटेज होगा यहाँ पर ब्लैक को। तो चलते हैं गेम पर। तो एफएम ने कहा कि यार करें तो करें क्या। देखिए, आपको यहाँ पर पॉन भी बचाना होगा। तो यहाँ पर खेला गया रुक C2। देन हुआ H6, बिशप को हटाओ। बिशप गया H4 स्क्वायर पर। बिशप टेक C2 चेक के साथ क्वीन टेक C2, और उसके बाद हुआ नाइट C3 चेक। नाइट निकल गया बाहर। किंग आया C1 स्क्वायर पर। देन हुआ नाइट A2 चेक, और फ्रेंड्स किंग B1 नहीं, रिपीटेड चेक्स में मजा नहीं आता। तो जाबो ने कहा कि नहीं, मैं अगर इधर आओगे तो दोबारा चेक दूंगा। तो एफएम ने बोला ठीक है, मैं किंग को D1 स्क्वायर पर ले जाता हूँ। देन खेला गया बिशप टेक्स B2, और फाइनली आप यहाँ इस नाइट को दोबारा निकालने के लिए तैयार हो चुके हैं। नाइट E2, ओके ये भी ठीक है। A5 खेला गया। देन क्वीन से आई चेक। किंग गया F8 स्क्वायर पर। ब्लैक कोई कैसल करने का बहुत इच्छुक होगा भी नहीं मेरे हिसाब से। किंग C2। देन बिशप गया F6 स्क्वायर पर। बिशप एक्सचेंज आस्किंग, बिशप टेक्स F6, क्वीन टेक्स F6। देन खेला गया क्वीन B3। फ्रेंड्स, मैं यहाँ दावे से कह सकता हूँ कि ब्लैक के सबसे बड़ा सिरदर्द है इस नाइट को बाहर निकालना। लेकिन यहाँ पर चूंकि व्हाइट ने अपनी क्वीन को B3 स्क्वायर पर लिया है, इस पॉइंट पर मैं किसके लिए, मैं व्हाइट के लिए कह सकता था कि वो रुक को अगर यहाँ G1 स्क्वायर पर लेकर आते तो ज़्यादा बेहतर होता। क्यों होता? क्योंकि ब्लैक ने अपनी क्वीन को पहले F3 स्क्वायर पर लिया, रुक को आना पड़ा G1 स्क्वायर पर। ठीक है, आप इस क्वीन से
नाइट पर तो प्रेशर बन ही रहा है ना अभी भी, पॉन का डिफेंस भी हो रहा है। नाइट B4 चेक। और फ्रेंड्स देखिए, होना तो है ही, तो एडवांटेज लो थोड़ा बहुत। अगर यहाँ वाइट 8x B4 करेगा तो उसके बाद देखिए पॉन तो चलो, इस पॉन को ही लो यार पहले, क्वीन टेक C4 चेक कर लो। उससे बचने के लिए आपके ना रुक का इंट्रोडक्शन हो जाता है पूरी इस गेम में डायरेक्टली। क्वीन बीच में लगा लो, क्वीन D3 चेक किंग टेक से, और फिर आपके लिए रुक वेट कर रहा होगा। और मेरे ख्याल से सिचुएशन बहुत अच्छी तो नहीं कही जाएगी यहाँ पर वाइट के लिए। खैर चलते हैं ज़रा गेम पर। तो रुक की एंट्री मेरे ख्याल से एफएम में नहीं चाह रहे होंगे आए, या फिर और कोई वजह हो सकती है जो मेरी समझ में ना आ रही। यहाँ इस चेक से बचने के लिए किंग को मूव किया गया, नाइट नहीं लिया, नाइट चला गया A6 स्क्वायर पर। चलिए ब्लैक ने खैर मनाई, उसका नाइट घर वापस आ गया। E5 खेला गया, ओके। किंग आया G7 स्क्वायर पर, देन क्वीन C3, और अगले मूव में डिस्कवर्ड चेक जैसे कुछ की तैयारी। इतना फ्रूटफुल है नहीं है, देखेंगे बाद में। रुक आया एट D8 स्क्वायर पर, ओके। किंग E1, ये जरूरी भी था। नाइट C7, ब्लैक का मूव आया, देन हुआ रुक G3, रुक क्वीन पर अटैक, क्वीन गई E4 स्क्वायर पर। और क्वीन कहाँ से चेक देगी, बिल्कुल देगी यहाँ से। तो पहले ही किंग F2 हो जाता तो अच्छा था, लेकिन बिशप G2, क्वीन पर अटैक बना, क्वीन को चेक ही देनी थी। किंग F2 स्क्वायर पर, देन वो रुक A6। और रुक A6 किस लिए कर दिया, मुझे तो लगता नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा, डी पॉन अगर आगे पुश होता है डिस्कवर्ड चेक के साथ, हाँ ये भी एक इश्यू है, इसे भी देखना होगा। खैर पहले यहाँ वाइट ने अपने सच पॉन को आगे पुश किया। मेरा मानना है कि किंग खतरनाक स्क्वायर पर तो है, लेकिन B5, चलिए ये भी ठीक है। E6 चेक फाइनली आया, F6 हो गया, चेक की प्रॉब्लम सॉल्व। और उसके बाद खेला गया यहाँ G5 का मूव, देन हुआ B4, क्वीन पर अटैक। कर लेते यार एक्सचेंज, पर एक्सचेंज करने के बाद रुक के इंट्रोडक्शन हो जाता है, सीधा सीधा सेकंड रैंक में रुका जाएगा, नाइट फंसेगा, बहुत कुछ हो जाएगा फिर तो। जी टेक्स F6 चेक हुआ। ई टेक्स F6 होने के बाद देखिए 8x B4, 8x B4, क्वीन, क्वीन को हटाना होगा। अब क्वीन को कहाँ ले जाओ, C1 स्क्वायर पर ले जाओ रुक। अरे सही तो यार, क्वीन C1 ले जाओ, एक्सचेंज हो जाएंगी। रुक की एंट्री कहाँ होती है फिर, रुक ले आओ थर्ड रैंक, अच्छा यहीं लाओ ना, ये 1 स्क्वायर पर ही। खैर सिचुएशन तो खतरनाक है ही, ब्लैक एडवांटेज ले जाएगा। क्वीन आई D2 स्क्वायर पर, ठीक है। नाइट टेक्स E6, और फ्रेंड्स ये हुई ना कुछ बात, बिल्कुल बेसिक प्रिंसिपल, एक पॉन एक्स्ट्रा गया। बिशप आया S3 स्क्वायर पर, नाइट पर अटैक बना, नाइट भाग गया F8 स्क्वायर पर। और यहाँ से नाइट मैन्यूवर किस तरह से वर्क करने वाला है वो भी क्लियर है, लेकिन नाइट फिलहाल, अरे अभी देखिए अब मैं बताता हूँ, ठीक है। रुक आया G1 स्क्वायर पर, क्वीन पर अटैक बना, क्वीन गई E4 स्क्वायर पर, देन हुआ रुक G4, दोबारा क्वीन पर अटैक बना, क्वीन गई E5 स्क्वायर पर। और अब मुझे जो मूव नजर आ रहा है वो ये है जिस पर नाइट का डिफेंस है, चूंकि मैं देख चुका हूँ तो इसलिए दिमाग में एकदम आया। क्वीन आई C2 स्क्वायर पर, ठीक है। रुक आया E8 स्क्वायर पर, आपका करो डिफेंस, रुक G3, बिल्कुल। क्वीन आई E4 स्क्वायर पर, क्वीन एक्सचेंज आस्किंग है। अगर क्वीन एक्सचेंज करते हैं तो रुक और नाइट, और यहाँ पर बिशप, नाइट और रुक कर लेने चाहिए थे। अच्छा फिर उसके बाद पॉन पर भी खतरा है, हाँ पॉन्स के साथ दिक्कत हो जाएगी बहुत ज़्यादा। खैर क्वीन गई A4 स्क्वायर पर, देन हुआ रुक B8, रुक G4, दोबारा क्वीन पर अटैक बना, तो क्वीन गई E8 स्क्वायर पर। अभी यहाँ पॉन को लेने की जल्दबाजी, अच्छा नहीं कर भी कह सकते हैं यार, मैं भी क्या, देखिए मूव आ जाता है दिमाग में, रुक रखा है अभी वहाँ पर, फिर भी क्वीन C2, फिर दोबारा प्रेशर बनाने की कोशिश है। नाइट और क्वीन का दोनों का डिफेंस फिलहाल के लिए है। B टेक C3, रुक आया E4 स्क्वायर पर, क्वीन पर अटैक बना, डिफेंस कैसे करे, अरे रुक B2 करो ना, क्वीन फॉर क्वीन वाली सिचुएशन बनाओ, वो भी अच्छा था। लेकिन चलते हैं गेम पर, यहाँ खेला गया क्वीन D4, क्वीन बचा लिया, रुक तो अगले मूव में आ ही जाएगा, बिल्कुल सही बात है। क्वीन आई A4 स्क्वायर पर, चलिए अब पॉन को तो आप नहीं बचा पाएंगे। F5 खेला गया, अपने जरा रुक को हटा लो यहाँ से, रुक गया F4 स्क्वायर पर, देन हुआ H5, क्वीन टेक्स A3, चलिए फाइनली वो पॉन गया, दूसरे पॉन पर अटैक है, ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं मेरे ख्याल से, A4 से भी काम चल जाता, बाकी तो आराम से इस गेम को निकाला जा सकता था। आगे क्या होने वाला है ये भी बताने की जरूरत नहीं है। खैर यहाँ खेला गया नाइट D7, इट्स ओके। नाइट कहाँ आएगा, अच्छा पॉन पर डिफेंस हो गया ये भी ठीक है। E4 खेला गया, देन क्वीन आई F6 स्क्वायर पर, और अब आप इस पॉन को एक कदम और आगे नहीं पुश कर सकते, नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, E टेक्स F6 तो F5 तो कर सकते हैं। रुक आया B2 स्क्वायर पर, फाइनली वही मूव आया जिस पर उम्मीद थी कि आगे जाकर गड़बड़ होगी। और अगले मूव में क्या हो सकता है, अच्छा जी बिल्कुल हो सकता है रुक E4,
वेल रुक अटेगोज टू B6, उसकी बैटरी तैयारी, मन करे तो पॉन ले लो लेकिन जरूरत नहीं है, अदरवाइज गड़बड़ जाएगा आपके घर में। क्वीन I E3 स्क्वायर पर, अब देखिए कुछ चेक्स तो मुझे अभी नजर आ गई है, बिल्कुल सही बात है, मौका अगर सही सा लगे ना तो बात भी बनेगी शायद। रुक B3, चले क्वीन पर तो अटैक बन ही गया है। क्वीन G5 फ्रेंड्स, अगर मुसीबत फंसी हुई हो ना, मेटेरियल एक्सचेंज कर लो तो अच्छा रहता है। देखिए अगर रुक टेक्स अच्छा, अरे बिशप भी तो है, बिशप निकलता है ना यहाँ से, और आप क्वीन एक्सचेंज करोगे, चेक देकर आपको नाइट मिलने की कितनी पॉसिबिलिटी है, किंग G2 कर लेते हैं, देन क्वीन टेक्स G5 चेक, उसके बाद H टेक्स G5 करना ही पड़ेगा, रुक को बचाओ, रुक कहीं भी बचा लो आप। उसके बाद आप रुक देकर यहाँ पे नाइट ले सकते हैं, यहाँ भी नाइट, अरे होपलेस कंडीशन हो जाएगी यहाँ से वाइट की। रुक आया E7 स्क्वायर पर चेक देने के लिए, किंग आया F8 स्क्वायर पर। उम्मीद तो यही होगी यार, कुछ इस तरह की चेक चुक लग जाती तो अच्छा रहता, लेकिन नहीं लगी, कोई बात नहीं। रुक E8 चेक, किंग वापस F7 स्क्वायर पर आ गया, और उसके बाद देखिए क्वीन E6 चेक कैसा रहेगा, लेकिन आप बिशप को नहीं बचा पाओगे, आप ये नहीं बचा सकते। फोर्सफुली एक्सचेंज कर लिया, देन रुक टेक्स H3 होगा ही होगा। खैर यहाँ खेला गया क्वीन E4, आप बिशप को बचा ही नहीं सकते, फाइनल मूव था यहाँ लेज़लो ज़ाबो का, रुक टेक्स H3, जिस मूव के चलने के बाद फाइनली FM बोगलोजोव ने बोगलो अरे यार क्या नाम है, बोगलुबोव ने रिजाइन कर दिया। रेजिग्नेशन का रीज़न फ्रेंड्स बताने की अब ज़रूरत ही नहीं है। सबसे पहले तो ये फाइल का पासर एक आधा कोई ना कोई ज़रूर यहाँ पर मटेरियल लेके मरेगा। दूसरा, जरा इस गेम को आगे भी बढ़ा लें, क्वीन E6 चेक, क्वीन टेक्स, देन रुक टेक्स E5, और अब आप कैसे बचाओगे बाकी पीसेस को, G टेक्स F5, दैट्स इट। इतने सारे पॉन्स की भीड़ है, अकेला ही पॉन कर भी क्या लेगा। वेल फ्रेंड्स, काफ़ी अच्छी गेम थी, उम्मीद है पेशेंस वाली गेम थी, आप लोगों को ज़रूर समझ में आई होगी। आप लोग वीडियो को लाइक शेयर, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर करें, कमेंट सजेशन का मुझे बेहद मिलता रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय फॉर नाउ।